ज़ेबा एक ऐसी माँ जो टूट कर भी बिखरती नहीं, जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ कोशिश करना काफ़ी होता है? ज़ेबा ने मुश्किल तरीन हालात में अपने बच्चों को संभाला। घर के झगड़े, शोहर का सख्त रवैया, रोज़ रोज़ की बेइज्जती, सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन आज भी उसके बच्चे इन सब चीज़ों का कसूरवार सिर्फ ज़ेबा को ही ठहराते हैं। उनका बचपन टॉयज और खुशियों की बजाय लड़ाई, चीखों और मार पीट में गुजरा। उनकी यादों में माँ का प्यार कम और घर का खौफ ज़्यादा है। लेकिन क्या वाकई ज़ेबा कसूरवार थी, या फिर वो खुद भी एक मजलूम थी जो हालात के सामने मजबूर थी? अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जामी ने ज़ेबा के ज़ेवरात तक बेचना शुरू कर दिए हैं, जो उसने अपनी बेटियों के लिए संभाल कर रखे थे। इसके लिए जब वो जाके उससे बहस करती है तो वो आगे से बड़ी लड़ाई करता है और उसे मार पीट शुरू कर देता है, यहाँ तक कि गुस्से में घर से भी निकल जाता है। ज़ेबा के पास सिवाय हाथ मलने के अब कुछ नहीं रह जाता। जामी एक बेहिस इंसान है जिसे अपने बच्चों से भी कोई लगाव नहीं है। वो उनके लिए ना तो कुछ कमाता है और ना ही उन्हें प्यार करता है, बल्कि जो कुछ उनके पास होता है वो भी छीन कर ले जाता है। जावेरिया के ससुराल वाले जब जामी के बारे में पता करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक धोखेबाज इंसान है, तो वो फौरन इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। जावेरिया जब उस लड़के से पूछती है कि तुम लोगों ने इनकार क्यों किया है, तो वो साफ बताता है तुम्हारे बाबा की वजह से, क्योंकि उनकी पूरी मार्केट में रेप्यूट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर जावेरिया वहाँ से रोती हुई घर आती है और कहती है कि माँ बाप तो बच्चों का फख्र होते हैं, लेकिन मेरे बाप की वजह से मेरा आज रिश्ता टूट चुका है। अब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, सब बहुत रोते हैं, तो साथ जामी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, उन लोगों ने यहाँ पे रिश्ता करना ही नहीं था। इसलिए जब मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि जब तुम अपनी औकात से ऊपर उड़ोगे तो ज़मीन पे बल आके नीचे गिरोगे। तो वो आगे से उसकी मम्मा को बड़ा गुस्सा आता है। वो उठ के कहती है कि तुम अपनी गलतियों का जिम्मेदार हमें क्यों ठहराते हो। आज अगर तुम एक नेक शरीफ इंसान होते और तुम्हारी रिप्यूट अच्छी होती तो आज तुम्हारी बेटियों का भी बहुत अच्छे घरों में रिश्ता होता। ख़ानदान की इज्जत भी दांव पर लगा देता है। लेकिन वो औरत सिर्फ अपनी बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद कभी अल्लाह इसके सब्र का फल दे दे, शायद इसकी बेटियों की शादियां अच्छी जगह हो जाएं, एक नाकाबिले बर्दाश्त इंसान के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ज़ेबा के लिए आए दिन मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। जामी का रवैया उसके साथ बहुत बुरा होता जा रहा है। अब तो उसने हद ही कर दी है। लड़कियों को वो घर लेकर आना शुरू हो चुका है, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो खुद 3 बेटियों का बाप है। वो बाहर लड़कियों से अफेयर चलाता और उनको घर लेकर आता है। और ये बात अब ज़ेबा के लिए बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि उसकी बेटियां जवान हो चुकी हैं, अब उनके रिश्ते आने वाले हैं और उसके साथ उसका गुजारा अब बहुत मुश्किल है। ज़ेबा जब सारी बातें अपनी बहन को बताती है तो वो कहती है कि तुम फौरन इस आदमी से अलग हो जाओ। जब वो मुंह से कह रहा है कि उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो तुम क्यों उसके साथ रह रही हो। आगे से ज़ेबा कहती है कि ये सब कुछ बर्दाश्त मैं अपनी बेटियों की खातिर कर रही हूँ। वो जवान हो चुकी हैं, अगर हमें घर से निकाल दिया तो मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी, उनका रिश्ता कौन करेगा। सब उनके बाप के बारे में सवाल करेंगे। और आजकल के माशरे में मर्द को कोई बुरा नहीं कहता, हर कोई औरत के बारे में सवाल उठाता है। और